हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलो स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो को। हम लोग अब देखो यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी का सेगमेंट देख रहे हैं और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में कुछ कुछ बातें करेंगे और इस पैराग्राफ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए। देखो भाई, इस चैप्टर में कई सारे पैराग्राफ्स एनसीईआरटी ने जो पीछे दिए थे ना रेफरेंस के लिए, अब उसको इनर में इनसाइड में दे दिया। तो ऐसा नहीं कि सारे पैराग्राफ्स नहीं थे पहले, ये पहले भी थे, लेकिन वो एनसीईआरटी के लास्ट में थे। कुछ पेजेस में एक्स्ट्रा सेगमेंट करके ऐड किया गया था उनको, ठीक है ना, क्योंकि पूरी तरह से किताब को बदलना अचानक से पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए जब नया पब्लिकेशन बना था तो लास्ट में ऐड कर दिया गया था सप्लीमेंट्री मटेरियल के रूप में। लेकिन अब उन्हीं पैराग्राफ्स को हटा करके अंदर कर दिया गया है। कुछ सालों में आप लोग देखिएगा क्या कि लास्ट में कुछ और सप्लीमेंट्री मटेरियल ऐड हो जाएंगे और फिर कुछ सालों बाद क्या होगा कि वो सप्लीमेंट्री मटेरियल फिर से अंदर की ओर आ जाएंगे। तो इस वजह से चैप्टर जो होता है अपने आप को मॉडिफाई करते रहते हैं। लेकिन ये सारे पैराग्राफ्स पहले भी एनसीईआरटी में थे। ऐसे थैलेसीमिया के बारे में बात करेंगे हम लोग, आगे चल के और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस देखो क्या लिख रहा है। मेंटल स्टडीज मेनली डिस्क्राइब दोज ट्रेट्स that have distinct alternate forms such as flower color which are either purple or white। मेंडल का जो स्टडीज था वो हम लोग को डिस्टिंक्ट अल्टरनेट फॉर्म्स को बताया था, जैसे फ्लावर कलर का बताया, लेकिन डिस्टिंक्ट था फॉर्म, पर्पल या फिर व्हाइट था, यानी कि कोई भी बीच में हम लोग कुछ भी और एक्स्ट्रा वेरिएशन देखने को नहीं मिल रहा था। बस या तो पर्पल या तो व्हाइट, ना ही कोई बीच का कलर, ना ही हल्का पर्पल, थोड़ा सा डार्क पर्पल, अरे थोड़ा सा और डार्क पर्पल, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। हाँ, इधर पर्पल था या फिर व्हाइट था। बट इफ यू लुक अराउंड, लेकिन अगर आप अपने अगल बगल देखिएगा इस वीडियो के में, अगर देखो, अगर आप इस वीडियो में ही देखो तो यहाँ पे ग्रीन दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे ब्लू दिखाई दे रहा है, हल्का लाइट ब्लू दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अलग रंग का शेड दिखाई दे रहा है। मतलब बहुत सारे अलग अलग रंग के शेड्स आपको अगल बगल आपके नेचर में देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपको लगेगा नहीं कि कोई स्पेसिफिक कलर है। वो बहुत सारे कलर का मिक्सचर मैशअप लग सकता है, ठीक है ना, रिमिक्स सॉन्ग हो सकता है वो। तो डिस्टिंग इन द अकरेंस एंड सेपरेट अक्रॉस द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट में रहता है कलर, है ना। फॉर एग्जांपल ह्यूमन फिश डो वी जस्ट डोंट ऑब्जर्व, मतलब टॉल या फिर शॉर्ट पीपल सिर्फ नहीं होते, हमारे पास पूरा होल रेंज है पॉसिबल हाइट्स का, बहुत सारा रेंज है। यहाँ तक कोई कोई लोग अपना हाइट कैसे लिखते हैं, कोई बोलेगा कि मैं 5 फुट हूँ, तो कोई बोलेगा कि नहीं मैं 5.5 हूँ, कोई बोलेगा आई एम 6 फीट टॉल या फिर 6 फीट 3 इंच, या फिर कोई बोलेगा नहीं मैं तो 5.562 हूँ, ठीक है ना। अब भैया ये क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन ठीक है बहुत लोग ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, मुझे पता है कुछ लोगों के बारे में ऐसा। दैट दे आर सेइंग दैट दे आर 5.6, दे आर ट्रेंडिंग टुवर्ड्स 5.6, मतलब वो 5.5 के पास नहीं, वो ऊपर आ चुके हैं उससे। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, देखो मेरा हाइट बहुत कम है यार, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। तो ऐसे ट्रेट्स जो कि हम लोग को जनरली लगातार कंटिन्यूअस वेरिएशन शो करते हैं, उन्हें हम लोग पॉलीजेनिक ट्रेट्स कहते हैं, ठीक है ना। और ये 3 से ज्यादा, कंट्रोल बाय 3 और मोर जिनसे कंट्रोल होते हैं। इसके अलावा बिसाइड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल जीन्स, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आल्सो इनटू अकाउंट द इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप लोगों को ये दिखेगा नहीं और आपसे छूट जाएगा। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एक ऐसा इनहेरिटेंस है जो कि इन्वायरमेंट के इन्फ्लुएंस को शो करता है, इन्वायरमेंट के इन्फ्लुएंस को शो करता है। अगर कोई अंग्रेज, अंग्रेज कहना सही नहीं रहेगा, लेकिन हम मान लेते हैं कि जिसका स्किन व्हाइट है, ठीक है ना, मतलब कि जो कि ब्लैक नहीं दिख रहा, जो है फिर ब्राउनिश नहीं है, ये सिचुएशन ऐसा है ना कि बायोलॉजी पढ़ाते वक्त भी अजीब सा लगता है कि ऐसा कि बहुत कुछ चल रहा है अभी वर्ल्ड में। लेकिन हाँ चलो उस बारे में बात नहीं करते, अभी हम लोग स्टिक टू द पॉइंट रहते हैं। तो जो बायोलॉजिकली स्पीकिंग कह रहा हूँ मैं, कोई पॉलिटिकली स्टेटमेंट नहीं दे रहा। तो कोई भी अगर मान लो व्हाइट है, अगर उसको मैं उनको मैं अगर एक्सपेरिमेंट के रूप में अगर मैं उनको बहुत दिनों तक धूप में खड़ा कर दूं या बहुत देर तक धूप में खड़ा कर दूं, तो उनका स्किन हल्का सा डार्क होने लगेगा, ठीक है ना। जैसे कि इंडियन लोग जो होते हैं ना, जिनका कलर थोड़ा सांवला होता है, जैसे कि मेरा कलर जैसे कि विटिश कलर है, तो अगर मैं बहुत देर तक धूप में चले जाऊँ ना तो टैन हो जाता है स्किन, मेलानिन पिगमेंट्स बनने लगते हैं, हमारा स्किन डार्क हो जाता है। ये रीजन हो सकता है, बहुत सारा और भी रीजन हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे जो जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, जो कि इन्वायरमेंट के प्रति अपना अफेक्शन शो करते हैं, एनवायरमेंट के प्रति बदलते हैं, वो होते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ह्यूमन स्किन कलर इज अदर क्लासिक एग्जांपल फॉर दिस। स्किन कलर या फिर ह्यूमन हाइट, देखो दो एग्जांपल दे दिया एनसीईआरटी ने अभी तक। एक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में, एक पॉलीजेनिक ट्रेट में हमें जो फिनोटाइप रिफ्लेक्ट करता है हर एलील को, यानी द इफेक्ट ऑफ ईच एलील इज एडिटिव, यानी कि हर इफेक्ट जो इफेक्ट होता है हर एलील का वो एडिटिव होता है। अगर दो कैपिटल बी आ गए, यानी कैपिटल ए भी आ गया कैपिटल बी भी आ गया, इसका मतलब सारे के सारे मिलकर ऐड हो जाएंगे और वो इफेक्ट को बढ़ा देंगे। हाइट के लिए जितने ज्यादा डोमिनेंट होते हैं उतना ज्यादा टॉल होता है, और कलर के लिए इतने ज्यादा डोमिनेंट होते हैं उतना ज्यादा कलर डार्क होता है, ध्यान रखिएगा।
टू अंडरस्टैंड दिस बेटर लेट अस अज्यूम ABC कंट्रोल द स्किन कलर। हम लोग को समझना है कि ABC 3 जीन है जो कंट्रोल करते हैं स्किन कलर को। तो डोमिनेंट फॉर्म्स है ABC है रिस्पॉन्सिबल फॉर डार्क स्किन कलर होते हैं। रिसेसिव फॉर्म जो छोटे स्मॉल बी स्मॉल सी हैं जो लाइट स्किन कलर को दिखाते हैं। तो जो जीनोटाइप जैसा हम लोग को मिलेगा, अगर वो कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी अगर मिलता है तो डार्केस्ट स्किन कलर उसके पास होगा। और कोई अगर ह्यूमन हमें रिसेसिव एलील के साथ मिलता है, सारे के सारे स्मॉल है यहाँ पे ABC तीनों, तो वो लाइटेस्ट स्किन कलर के साथ होंगे और बाकी इनके बीच के सारे अलग अलग ढंग के हमें कंटिन्यूअस वेरिएशन शो करेंगे। इसीलिए हम लोग पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को कंटिन्यूअस वेरिएशन भी बोलते हैं कई बार। एज एक्सपेक्टेड जीनोटाइप ऑफ 3 डोमिनेंट एलील्स आर 3 रिसेसिव एलील्स हैव इंटरमीडिएट कलर स्किन कलर इन दिस मैनर। समझ में आ गया ना भाई? तो आगे बढ़ते हैं, चलो। क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट विद 2-1 इज कॉल्ड एज 2 and -1 क्या कहते हैं? देखो हमारे पास हर चीज का पेयर है, हर क्रोमोसोम का हमारे पास पेयर है। ये पहला पेयर, ये दूसरा पेयर, ठीक है ना, ये तीसरा पेयर। लेकिन मान लेते हैं चौथा पेयर जो है ना उसमें बस एक ही रहा, एक छूट के बिछड़ के कहीं खो गया, ठीक है ना, कुंभ मेला में। हालांकि मेला तो होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ठीक है चलो, यहाँ पे ये खो चुका है, ठीक है ना, तो अभी मिलने भी नहीं वाला। तो ऐसे कंडीशन में क्या कहते हैं, सारे के सारे हमें एक साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये बेचारा सिंगल हो गया है, मोनो हो गया है। ये कैसा हो गया? ये मोनो हो गया। आंसर होगा क्या इसका? मोनोजोमी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, अ जीन इज सेड टू बी डोमिनेंट। एक जीन को डोमिनेंट कब कहते हैं? डायरेक्टली आंसर से क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन कभी भी रिपीट हो सकता है, बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन में से एक रहेगा। एक जीन को डोमिनेंट हम लोग तब कहते हैं जबकि वो होमोजाइगस एज वेल एज हेटेरोजाइगस कंडीशन में अपने आप को शो करता है, दिखाता है, तब उसे कहेंगे हम लोग क्या? डोमिनेंट। क्रोमोसोम्स वर फर्स्ट सीन बाय, देखो क्रोमोसोम्स, देखो हम लोगों ने पहले इस क्वेश्चन को एक बार किया है, लेकिन वहां पे आंसर क्वेश्चन क्या था और आंसर क्या था यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना। आंसर स्ट्रॉसबर्गर का नहीं होगा, इसका आंसर होगा हॉफमिस्टर। क्यों? स्ट्रॉसबर्गर ने क्रोमैटिन मटेरियल को क्रोमैटिन फाइबर्स के रूप में देखा था, स्ट्रॉसबर्गर ने। हालांकि उसको भी खोजा किसी और ने था, ठीक है ना। तो बहुत कुछ यहाँ पे चीजें हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर क्रोमैटिन मटेरियल को सीन जो पहला वाला क्वेश्चन हमने किया था वहां पे आंसर आता है स्ट्रॉसबर्गर, लेकिन यहाँ पे अगर क्रोमोसोम कोई पूछे क्रोमोसोम्स वर सीन बाय फर्स्ट टाइम बाय, तो यहाँ पे होगा हॉफमिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन लोकेटेड एट द सेम लोकस क्रोमोसोम आर कॉल्ड मल्टीपल एलील्स कहते हैं इसे हम लोग, मल्टीपल एलील्स कहते हैं, ठीक है। डायरेक्टली का आंसर होगा एक जीन जो होता है, अभी हम लोगों ने मल्टीपल, अभी हम लोगों ने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का बात किया ना, ये वो नहीं है, अलग चीज है, ठीक है। ये मान लो क्रोमोसोम है, यहाँ पे मेरे पास एक, यहाँ पे दो एलील्स है मेरे पास, ये है मेरे पास कैपिटल ए और ये है स्मॉल ए, ठीक है ना। मान लेते हैं इसको, चलो आई के ऊपर डालता हूँ मैं, कैपिटल आई के ऊपर ए है और ये कैपिटल आई के ऊपर स्मॉल ए। एक और मेरे पास सेम ह्यूमन के अंदर, ये अगर 5th क्रोमोसोम था तो ये भी 5th क्रोमोसोम है, सेम पोजीशन के ऊपर यानी सेम लोकाई के ऊपर, ये भी कैपिटल आई ही जीन है, लेकिन यहाँ पे बी दिखाई दे रहा है और ये कैपिटल स्मॉल बी दिखाई दे रहा है। देखो अलग अलग रंग का वेरिएशन देखने को मिल रहा है ना, ऐसे को हम लोग मल्टीपल एलील्स कहते हैं। जीन्स लोकेटेड द सेम लोकस ऑफ क्रोमोसोम का मल्टीपल एलील्स, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने सूडो जीन्स के बारे में भी देखा है, जहां पे हम लोगों ने सिस ट्रांसपोजिशन के बारे में बात किया था, याद होना चाहिए। जंपिंग जीन्स आर फाउंड इन यूकैरियोट्स एज वेल एज प्रोकैरियोट्स, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जंपिंग जीन्स क्या होते हैं? 1940s में कॉर्न को स्टडी करते के दौरान, बहुत लोग इसको मेज भी कहते हैं कि उन्होंने मेज में फाइंड किया था, लेकिन कॉर्न और मेज बहुत हद तक सिमिलर टर्म्स हैं, ठीक है। सिमिलर टर्म्स क्या मतलब? सेम ही है। बारबेरा मैकक्लिंटन डिस्कवर दैट समटाइम्स जीन कुड बी मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर लोकेशन, एक लोकेशन दूसरे लोकेशन में मूव किया जा सकता है, ठीक है, उन्होंने डिस्कवर किया था इस चीज को, ठीक है। तो इन्होंने खोजा था इस जीन को। इसमें क्या होता है ना, ये कोई भी एक पार्ट होता है जीन का जो कि एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे चला आता है, अपने आप ही इधर से उधर मूव कर लेता है। इसको ऐसे जीन्स को हम लोग ट्रांसपोजॉन्स भी कहते हैं और इसको फनी लैंग्वेज में जंपिंग जीन्स भी कहते हैं, या फनी लैंग्वेज ही ना कहोगे इसको, कैसा नाम टर्म दिया गया है। हालांकि ये लिटरली जंप करते हैं, जगह दूसरी जगह जंप कर जाते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, द मूवमेंट कुड रिजल्ट इन द जीन्स लैंडिंग इन द मिडल ऑफ अनदर जीन एंड डिसरप्टिंग देम। ऐसा भी हो सकता है कि एक पूरा कंप्लीट जीन था जो कि आपके हेयर कलर को शो कर रहा था, लेकिन यहाँ से यहाँ पे आने के कारण ये अगर बीच में अचानक से प्रेजेंट हो गया तो अब ये पूरा का पूरा जीन डिसरप्ट हो गया। अब ये कोई प्रोटीन जो होगा फंक्शनल प्रोटीन ये नहीं बना पाएगा, अगर फंक्शनल प्रोटीन नहीं बनाएगा तो शायद आपका हेयर कलर बदल जाए। तो बारबरा मैकक्लिंटन ने खोजा था, ये ध्यान रखना है। सम जीन्स इन बैक्टीरिया एंड वायरस में कोड फॉर मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड, दे आर कॉल्ड एज ओवरलैपिंग जीन्स कहते हैं इन्हें, ओवरलैपिंग जीन्स। क्यों? देखो क्या होता है, मान लेते हैं यहाँ पे बहुत सारे मेरे पास बेस पेयर्स है, ठीक है ना, बहुत सारे बेस पेयर्स मेरे पास यहाँ पे है और ये मेरे पास एक जीन दिखाई दे रहा है। देखो कि देखो मैं दूसरा वाला लेयर का डीएनए को मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया है, रीजन क्या है, क्योंकि हमें पता है कि एक ही तरफ का जो जीन होगा वही टेम्पलेट के रूप में काम करके ट्रांसक्राइब करेगा, फिर ट्रांसलेशन होगा, है ना। तो यहीं पे एमआरएनए बनेगा। अब मान लेते हैं इतने से इतने दूर तक का जो बेस पेयर वो एक, इतने सारे इतने दूर तक का जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो एक ढंग के जीन है।
अब इतना तो दूर तक एक mRNA कोड कर देगा, लेकिन यहाँ से लेकर के यहाँ तक में अगर ये यहाँ से स्टार्ट होगा तो ये दूसरा mRNA होगा। देखो इतने सारे जो न्यूक्लियोटाइड्स है ना, वो इसमें भी आए हैं और इसमें भी आए हैं, यानी यहाँ पे जो जीन्स दो थे, एक ये जीन था एक ये जीन था, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गया। तो कुछ जीन्स जो होते हैं बैक्टीरिया वायरस में कोड करते हैं एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड्स के लिए, है ना। देखो यहाँ पे ये जो पार्ट है जीन का, ये एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड के लिए, ये एक mRNA बना, ये एक mRNA बना, जब ट्रांसलेट करेगा तो दोनों का दोनों अलग अलग पॉलीपेप्टाइड बनाएगा, अलग अलग प्रोटीन बनाएगा। इसका मतलब ये दोनों के दोनों अलग अलग ढंग से शो कर रहे हैं अपने पॉलीपेप्टाइड को, इसलिए हम लोग इसको ओवरलैपिंग जीन्स कहते हैं। द पर्सन हु डिस्कवर्ड वाई क्रोमोसोम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नेटी स्टीवेंस ने इसको डिस्कवर किया था। एग्जामिनेशन कहाँ पूछा, गायब है, लेकिन क्वेश्चन काफी अच्छा है, वाई क्रोमोसोम के लिए स्पेसिफिक है, इसे ध्यान रखना है। न्यू बॉडी मतलब पता है न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोमल मॉडल जो होता है वो किसने दिया था, तो ये वुडकॉक ने इन्होंने दिया था। न्यूक्लियोसोमल बॉडी को इन्होंने न्यूक्लियोसोम्स को यानी क्रोमैटिन मटेरियल को न्यूक्लियोसोम्स के रूप में इन्होंने ही खोजा था, ये ध्यान रखना है। साइटोकिमेरास, इसका लास्ट में हम लोग वीडियो में लास्ट में पहुंच गए हैं, तो इसमें बहुत अच्छा सा मैजिक देखेंगे। साइटोकिमेरास क्या होते हैं, ये एक ऐसे इंडिविजुअल होते हैं, जैसे मान लो कि मैं साइटोकिमेरा हूँ, ठीक है ना। तो साइटोकिमेरास ऐसे इंडिविजुअल होते हैं ना जिनमें कुछ कुछ सेल्स में ना उनके जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना वो बाकी क्रोमोसोम से अलग होते हैं। कहने का मतलब मेरे पूरे बॉडी में अगर मान लेते हैं कि 1 करोड़ सेल है, तो 1 करोड़ सेल में सारे के सारे जो क्रोमोसोम्स होंगे सब सेम होंगे, बिकॉज वहां पे सब में 23 पेयर्स होंगे। लेकिन कुछ लाख सेल्स में ऐसे क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे जो कि इन बाकी क्रोमोसोम्स में नहीं मौजूद होने वाले। तो वैसे सेल्स को, वैसे इंडिविजुअल को हम लोग साइटोकिमेरास कहते हैं। ऐसे सेल्स होते हैं जहां पे डिफरेंट क्रोमोसोम्स होता है वेजिटेटिव सेल्स के अलावा। वेजिटेटिव सेल्स में जो कि क्रोमोसोम्स होते हैं वो इनमें प्रेजेंट होते हैं, साथ साथ कुछ और हो सकते हैं, या फिर वेजिटेटिव सेल्स में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इसमें ना हो, ऐसा भी हो सकता है। इस कारण से बहुत अजीब सा हमको सिचुएशन देखने को मिलता है, वो वीडियो के लास्ट में देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। जीन्स कैरिड बाय क्रोमोसोम फॉर द फर्स्ट प्रूवन बाय, देखो जीन्स जो होता है क्रोमोसोम से कैरी होता है, ये ऐसा है ना कि ब्रिज की तरह काम करता है ये दो जनरेशन के बीच में, क्योंकि क्रोमोसोम ही तो हमारे जेनेटिक मटेरियल को अपने पेरेंट से प्रोजेनी तक पहुंचाता है। तो ये जीन्स जो होता है क्रोमोसोम के द्वारा कैरी किया जाता है एक तरह कैरियर के रूप में, एक ब्रिज के रूप में। तो ब्रिज भी देखो कार्स को, गाड़ियों को कैरी करता है, इसलिए यहाँ पे आंसर होगा इसका ब्रिजेस, ठीक है। फनी वे में याद रखने के लिए बताया। ये है मैजिक ऑफ चिमेरा। देखो क्या हो रहा है, इतने सारे जो पूरे के पूरे प्लांट, देखो पूरा का प्लांट देखो यहाँ पे रेड वाला ही है, ये पूरा का पूरा प्लांट जो है ना ये रेड फ्लावर के लिए ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इतने सारे जो पेटल्स है, इसलिए अचानक से ही क्रोमोसोम का कलर बदल गया, ये हो गए येलो। लेकिन बाकी सारे फ्लावर्स जितने भी इस प्लांट में है वो सारे के सारे रेड है। ये अजीबी सा चीज है, लेकिन ऐसा होता है, ठीक है ना। ऐसा आई डोंट नो कि ह्यूमंस में होता है कि नहीं, आप मुझे बताइए जरा। और ये आपको दिख रहा है प्लांट में एक और फ्लावर, ये रोज है। रोज में ये देखो आधे फ्लावर, ये पूरा का पूरा प्लांट जो है ये रेड रोज का है, लेकिन यहाँ पे आपको ये व्हाइट कलर अचानक से देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टडी स्मार्ट, वर्क हार्ड एंड स्टे हेल्दी गाइस।